नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट। अमेरिका के जीव वैज्ञानिक डॉक्टर इवन कैमरॉन ने कुछ चूहे लेकर उन्हें एक विशेष बॉक्स में संकेत पाने पर भोजन के लिए प्रशिक्षित किया। विराम चूहे कुछ ही दिन के अभ्यास से प्रशिक्षित हो गए। विराम जब भी उन्हें टॉर्च का प्रकाश दिखाया जाता, वे तुरंत भागते हुए आते और बॉक्स में रखे भोजन को प्राप्त कर लेते। विराम इसके बाद इन प्रशिक्षित चूहों को मारकर उनके मस्तिष्क का न्यूक्लिक एसिड निकाल लिया गया और फिर उसका इंजेक्शन बनाकर कुछ ऐसे चूहों को दिया गया जिन्हें इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। विराम उस समय डॉक्टर कैमरॉन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब यह चूहे भी टॉर्च का प्रकाश देखते ही भोजन के लिए उस विशेष बॉक्स में बिना बताए ही प्रवेश कर गए। विराम यही प्रयोग चूहों के अतिरिक्त दूसरे जंतुओं जैसे छछूंदर, गिलहरी आदि पर भी किया गया और वहां भी वही आश्चर्यजनक सत्य देखने को मिला। विराम इससे यह तो निश्चित ही साबित हो गया कि ऐसी कोई चेतन शक्ति प्रकाश के अणुओं में ही है। विराम पैरा डॉक्टर कैमरॉन ने यह प्रयोग कुछ मनुष्यों पर भी मैग्नीशियम पाइमुलिन नामक दवा देकर किया। विराम एक व्यक्ति जो ताश के पत्ते नहीं पहचान पाता था, इस तरह की औषधि का सेवन करने के बाद फिर पत्ते पहचानने लगा। विराम एक मैकेनिक वृद्धावस्था के कारण मशीनों के पुर्जे भूल जाने लगा। इस तरह की औषधि से उसकी ज्ञान क्षमता में विकास हुआ। विराम पैरा यह न्यूक्लिक एसिड क्या है? प्रश्नवाचक यह समझ लें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। विराम हमें पता है कि जिस प्रकार कोई भी पदार्थ का टुकड़ा छोटे छोटे परमाणुओं से बुना है, उसी तरह मनुष्य का शरीर जिन छोटे छोटे परमाणुओं से बना है उन्हें कोश कहते हैं। विराम एक कोश में जीवन के सारे लक्षण अमीबा की तरह विद्यमान रहते हैं। विराम अमीबा एक कोशीय जीव है। उसमें आहार, निद्रा, भय आदि वह सब गुण पाए जाते हैं जिनमें किसी पिंड में चेतना के अस्तित्व की जानकारी होती है। विराम इसी तरह कोश में मनुष्य जीवन के सारे लक्षण विद्यमान रहते हैं। विराम पैरा यह कोश मुख्यतया दो भागों में विभक्त है। पहला नाभिक या केंद्रक, दूसरा साइटोप्लाज्म। विराम नाभिक एक तरह का तारा जैसा प्रकाश कण होता है और जीवन की यही अंतिम इकाई है। दूसरे साइटोप्लाज्म में भी सभी प्रोटीन तत्व, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि तत्व पाए जाते हैं। यह तभी तक क्रियाशील रहते हैं जब तक नाभिक बना रहता है। विराम न्यूक्लियस के निकलते ही
यह पदार्थ वाला अंश मृत हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। यद्यपि इस केंद्रक को वैज्ञानिक स्वतंत्र स्थिति में प्रकट नहीं कर सके, तथापि ऊपर जिस न्यूक्लिक एसिड की चर्चा की गई है वह इसी में पाया जाता है। इससे स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ज्ञान, विचार या अंतर्चेतना प्रकाश कणों का गुण है, और यदि वह मनुष्य के स्थूल से भिन्न पदार्थ है तो शरीर से विलग होने के बाद भी उसमें यह गुण विद्यमान बने रहने ही चाहिए। विराम समाप्त। दोस्तों, कल से डिक्टेशन रोज सुबह 6 बजे डाल दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।